बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिम से शुरू होने वाला एक बहुत खूबसूरत शेर सुनाती हूँ और थोड़ी सी उसकी एक्सप्लेनेशन करूंगी। जागते लम्हों की जंजीरों में हूँ जकड़ा हुआ, ख्वाब की दीवार के साए में आऊं किस तरह। जागते लम्हों की जंजीरों में हूँ जकड़ा हुआ, ख्वाब की दीवार के साए में आऊं किस तरह। इस शेर में शायर ये कह रहे हैं कि जिस तरह ख्वाब देखने के लिए नींद का होना ज़रूरी है, इस तरह कुछ कामों के लिए इंसान का आज़ाद होना भी ज़रूरी है, उसके ज़हन का आज़ाद होना भी ज़रूरी है, उसके बाकी कुछ रिसोर्सेज़ का होना भी ज़रूरी है। तो कह रहे हैं कि मैं तो इतनी ज़ंजीरों में जकड़ा हुआ हूँ, मेरे पास कोई रिसोर्सेज़ नहीं है। इस वक़्त मैं जो हूँ हालात के रहमो करम पे इस तरह हूँ कि मैं अगर कोई काम करना भी चाहूँ बहुत अच्छा तो मैं नहीं कर सक रहा। कि मैं जिस जागते लम्हों की ज़ंजीरों में हूँ जकड़ा हुआ, ख्वाब की दीवार के साए में आऊँ किस तरह। कि मैं अगर कोई काम करना भी चाह रहा हूँ, मेरी ख्वाहिश बहुत है, लेकिन मेरे हालात ऐसे हैं, मैं इस तरह के सर्कमस्टेंसेस का शिकार हो चुका हूँ कि मैं वो काम नहीं कर सक रहा। हालाँकि मेरे अंदर पूरी क़ुव्वत है, पूरा जज़्बा है, लेकिन मैं हालात का शिकार हूँ। तो मैं वो काम कोई अच्छा काम जो मैं सोच रहा हूँ वो नहीं कर सक रहा। जिन पे सो नाज करे अंजुमन आराई भी, जिन पे सो नाज करे अंजुमन आराई भी, गौर से देखा तो वो लोग भी तन्हा निकले, गौर से देखा तो वो लोग भी तन्हा निकले। इस शेर में शायर कह रहा है कि सारी अंजुमन आराई यानी कि महफिलें जिन पे नाज करती हैं, जिनको बहुत बड़ा मान रही होती हैं, जो अजीम लोग होते हैं, जिनको जिनकी अजमत के गुण गा रही होती हैं अंजुमनें, महफिलें, वो जब उनको आप गौर से देखो तो वो लोग भी अंदर से तन्हा होते हैं। यानी कि उनके अंदर तन्हाई इतनी रच बस चुकी होती है कि जब आप उनको देखो तो आपको पता चल जाता है कि ये लोग अंदर से तन्हा हैं। कि जो आप वैसे भी देखो कि जितने अजीम लोग होते हैं ये इन्होंने अपने सफ़र, अपने काम का आगाज़ जो होता है वो तन्हाई से किया होता है, तन्हाई में किया होता है। ये लोग बहुत अरसा तन्हा रहते हैं, तन्हा अपना काम करते रहते हैं। दुनिया के जितने बड़े मुसव्विर हैं, जितने बड़े राइटर्स हैं, जितने बड़े फिलॉसफर्स और ये सारे हैं, इनको ज़्यादातर देखें तो ये काम अपने तन्हाई में ही करते हैं। यहाँ तक कि आप डॉक्टर्स को ले लें, बड़े किसी भी फ़ील्ड के ले लें, ये लोग तन्हाई में बैठ के काम करने के आदी होते हैं। कि वो कह रहे हैं कि अंजुमन तो बाद में इंसान पे नाज़ करती है, लेकिन पहले वो तन्हाई की बहुत अरसा तन्हाई काटता है, तन्हाई में काम करता रहता है, तब जाके वो इंसान जो है वो इस कदर अज़ीम हो जाता है, इस लेवल पे पहुँच जाता है कि उस पे सारे नाज़ करना शुरू हो जाते हैं। और इन लोगों को ऐसी आदत बन चुकी होती है कि ये लोग अब महफ़िलों में ज़्यादा रह नहीं सकते, ये लोग तन्हाई में अपना काम फिर भी उसी तरह जारी और सारी रखते हैं। जो भी हो तुम पे मोतरज़ इसको यही जवाब दो, आप बहुत शरीफ हैं, आपने क्या नहीं किया। इस शेर में शायर कह रहे हैं कि तुम पे जो एतराज़ कर रहे हैं छोटी-छोटी बातों पे, देखें जो हासिद लोग होते हैं ना वो ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़ी खराबियों को ही उछालेंगे, वो छोटी-छोटी खराबियों को भी उछालते रहते हैं। तो जब आपकी खराबियों को कोई उछाल रहा है, एतराज़ करता है छोटी-छोटी बातों पे, जिन पे एतराज़ बनता नहीं है क्योंकि कोई भी इंसान फरिश्ता तो है नहीं जो परफेक्ट काम करेगा। काम में ख़ामी तो रह जाएगी। तो जो भी मोतरज़ होता है आपकी ख़ामियों पे, आपके एतराज़ करता है, तो आप उनको कहें कि आप तो वाक़ई बहुत शरीफ़ हैं, आप तो कुछ नहीं करते ऐसा। आपके काम तो बहुत परफेक्ट हैं। हम ही जो हैं वो ख़ामियों वाले हैं। तो उनको बस इतना ही जवाब दे दिया करो कि आप बहुत शरीफ़ हो, आप बहुत परफेक्ट हो, आपके काम में ख़ामी नहीं हो सकती, आप तो बहुत परफेक्टली काम करते हो। क्योंकि देखें अगर किसी में कोई बुराई है भी, तो बुराई से नफ़रत होती है, बुरे से नहीं होती। हर वक़्त किसी पे एतराज़ करते रहना कि तुम में ये ख़ामी है, तुम में वो है, ये कोई इंसानियत
जो इंसान अच्छे होते हैं वो कभी दूसरे पे इतना एतराज़ नहीं करते। 1-2 दफ़ा किसी को उसकी ख़ामी से आगाह तो कर देता है इंसान, लेकिन हर बात पे, हर जगह पे किसी को बताते रहना कि तुम में ये ख़ामी है, ये तो ख़ासियत लोगों की पहचान होती है। अच्छे अख़लाक वाले लोग कभी भी इस किस्म के रवैये इख्तियार नहीं करते। तो शायरी उसमें ये कह रहा है कि जब तुम पे कोई बहुत मोतरस हो जाए हर बात पे, तो तुम कह दिया करो कि तुम में तो कोई ख़ामी है ही नहीं, तुम तो परफ़ेक्टली ऑलराइट हो। तो हम ही इंसान हैं, हम ही में हामी है। इंसान जो होता है वो गलती का पुतला होता है, इंसान से गलती होती रहती है और इंसान में बहुत सी खामियाँ पाई जाती हैं। जो अच्छे लोग होते हैं, अच्छे अखलाक वाले लोग होते हैं, वो दूसरों की खामियों को नज़रअंदाज कर देते हैं और खूबियों को सराहते हैं।